भस्त्रिका पूरा करो। अब देखो शंख प्रक्षालन करते हैं ना, तो क्या करते हैं। अब ये भी एक विशेष विद्या है कि यद्यपि श्वास हमारे फेफड़े में ही जाता है, लेकिन श्वास नली में जरा सा भी कोई अन्न का टुकड़ा चला जाए खांस खांस के आदमी का बुरा हाल हो जाता है, और यदि ज़्यादा वहाँ पर कुछ अटक जाए तो आदमी की मौत तक हो सकती है। भगवान ने ऐसे यहाँ गले के नीचे विभाग किए हुए, एक श्वास नली है, एक अन्न नली है। ये अन्न नली लगभग 35 से 40 फीट लंबी है पूरी नीचे तक, आहार नली ऊपर से नीचे तक, इसमें यहाँ से कंठ से लेकर के और एनस तक। अब इसमें एक तो श्वास भरते हैं, तो देखो ये डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग ये तो होती है प्राणायाम में, और संकल्प पूर्वक पुराणों में और योग के ग्रंथों में वायु को खाने का विधान है। तो जब आप संकल्प पूर्वक करते हैं तो देखो, अब मैं आपको पेट में सांस भर के दिखा रहा हूं, ये शंख प्रक्षालन के दिन करना है ऐसे। अब देखो मेरा पेट तो कितना छोटा, लेकिन अब भर गया, पेट में हवा भर ली तो घड़ी जैसा हो गया पेट में सांस है। तो हम यदि पेट में सांस भरें तो पेटू राम जैसे दिखेंगे। चलो दोनों बेटियां करो, ताड़ासन करो, श्वास भर के ताड़ासन। ये एक बार चलो सब खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ जगह थोड़ी है इसलिए पीछे पीछे वालों करो, आप तो बैठे रहो जी, दोनों करो। आप भी खड़े हो जाओ जी, कनक जी। ताड़ासन करो, श्वास भर के ताड़ासन ऐसे कम से कम 100 बार करवाते हैं, आराम आराम से। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, और फिर बैठ करके ये अभ्यास ऐसे शंखासन, ये वाला ऐसे करो सब। ताड़ासन, लंबे लंबे श्वास लो और पेट को यहाँ भरो ऐसे, पेट में भरो श्वास ऐसे। ये एक तरीका होता है इसमें। हाँ? एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर और ऊपर वाला पैर नीचे ऐसे दबा, और ऐसे कंधे के ऊपर से यूं पीछे देखा ऐसे, ये और ऐसे। हाँ? तो ये पूरा शरीर एकदम। फिर इसमें थोड़ा पवन मुक्त आसन भी करवा देते हैं। जिनका शरीर का थोड़ा ढांचा बड़ा नाजुक सा होता है, किसी किसी के तो करते करते पिचकारी मारते हैं नीचे से, बड़ा मामला गड़बड़ होता है, कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो है शंख प्रक्षालन बड़ा गजब है साहब। ऐसे ताड़ासन एक बार किया, एक बार में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, चलो सभी करो। तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ऐसे श्वास भर के पूरा आराम आराम से। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना होता है, ये सारे बच्चे हमारे प्रशिक्षित हैं, उसमें आपसे करवाते हैं। ऐसे हर दिन 200-200 कम से कम 100 भाई 100 बहनों का शंख प्रक्षालन होगा कल। ऐसे 31 तारीख तक कम से कम 2-2.5 हजार भाई बहनों का शंख प्रक्षालन करा देना है। और ये प्रक्रिया हम पिछले 35 सालों से करवा रहे हैं। जब हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं थे और उस समय मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान नहीं चल रहा था, तो हम जंगल में ले जाके करवा दिया करते लोगों को। हाँ, जंगल में पानी गर्म किया करते।
एक बार तो जोधपुर के अखबारों में खबर छप गई, अरे बाबा ने पता नहीं क्या काम किया, घने आदमी इकट्ठे कर रखे हैं, सबके चेहरा लगा रखा है। हाँ, एक पहाड़ी पर ले गए हम, मुझे अभी भी याद है जोधपुर। फिर हमने नीमच में करवा दिया, वहाँ हमने कई सौ टॉयलेट खुदवा दिए टेम्परेरी, जैसे कुंभ आदि में खुद जाते हैं, फिर वहाँ करवाया। और हरिद्वार में तो हम लोग टेम्परेरी टॉयलेट बना करके बहुत वर्षों तक करवाए थे, जब अपने पास में संसाधन नहीं थे। चलो तिर्यक ताड़ासन कट चक्रासन करो, दो तरह से, ऐसे हाथ सामने करके और फिर एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा ऐसे करो, सब लगातार करो। इसको नीचे रख दो, करो सब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन, दो तरह से। ये तो एक बात मैंने बताई। ऐसे ही दिन में अब मैं 8-10 नए इनिशिएटिव आज से लेने वाला हूं। लोगों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन मैं और ज्यादा फायदा करना चाहता हूं। कुछ लोग केवल मौन रहने के लिए, विपश्यना करने के लिए जाते हैं। पूरे देश भर में करीब 125 सेंटर बना रखे हैं, अच्छी बात है, वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन तुम यहां दिन भर अति आवश्यक होने पर बात करेंगे और कम से कम 4 घंटा सब मौन रहेंगे। दोपहर के समय, सुबह के समय और शाम को 7 से 10, 4 से 8 घंटा आप मौन रह सकते हो। यहां तो मैं ही बोलता हूं आपसे, कोई विशेष प्रसंग होता है तब आपसे कभी कभी किसी कोई श्लोक, कोई चौपाई, कोई भजन कीर्तन थोड़ा बहुत कराते हैं या कुछ संदर्भ कहते हैं। तो सुबह 4 से 8, सुबह 4 से 8, दोपहर 1 से 3 और शाम को 7 से 10। वैसे 9 बजे सो जाया करो, शाम को 7 से 9 मौन रहा करो। अभी तो राजी राजी कर लो, नहीं तो सबके मोबाइल जब्त करके और फिर दंड और लगाऊंगा ऊपर से। जब देखो तब मोबाइल नाम की बीमारी साथ में लिए घूमते रहते हैं, पूरा रेडिएशन शरीर में घुस जा रहा है। इसी से एसएलएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर, लिवर, किडनी फेलियर जैसे रोग हो रहे हैं। तो खबरदार, 2 बार बात करना अलाउ है, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को 8 बजे। 9 बजे वो भी नहीं तो सोने से पहले कभी कभी खटपट करने लगते हैं। केवल आप फोन के ऊपर 2 बार बात कर सकते हो। वैसे तो जितने वर्ल्ड में डिटॉक्स सेंटर बने होते हैं, कहीं पर मोबाइल अलाउ नहीं करते, टीवी अलाउ नहीं करते। यहां से कुछ लोग तो जाते टीवी देखने लगते हैं कमरों में। टीवी चलता है ना कमरों में, टीवी चालू रखें कि बंद कर दें? उसमें पता नहीं, अरे क्यों अपना, अरे यहां आए हो, डिटॉक्स करो। आजकल एक नाम दिया जा रहा है डिजिटल डिटॉक्स। तो आज से मैं तुम्हारे सारे टीवी भी बंद कराने वाला हूं। थैंक यू। हाँ, सुन रहे हो महात्मा जी? किसी के कमरे में टीवी चालू मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो करो करो। डिजिटल फास्टिंग क्या है बोलो? डिजिटल फास्टिंग, गजेट्स, गजेट्स, टीवी, मोबाइल। कोई भी थेरेपी सेंटरों में मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा, कोई भी सुबह सुबह या मोबाइल लेकर के नहीं आएगा। अभी भी बहुत से ये बीमारी साथ ही लिए घूमते रहते हैं। क्या आफत आ रही है? क्यों लेके घूमते रहते हो बीमारी? आज से गुरु आदेश है तुम्हारे भले के लिए, केवल और केवल मोबाइल रहेगा तुम्हारे कमरे में, और जो हाथ में मोबाइल लेकर के घूमेगा उसका मोबाइल जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाएगा। आप कहेंगे बाबा जी गरीबों को क्यों बांट रहे हो? सबके पास तो ये सस्ते वाला है ना, तुम्हारा महंगे वाला है, एप्पल वाला, सैमसंग वाला, वो बांटेंगे, थेरापिस्टों को देंगे सबसे पहले तो।
डॉक्टर सोच रहे हमारा तो नाम ही नहीं लिया। ठीक है, एक एक पूर्वा जी और प्रीति जी को भी बांट देंगे। हाँ, जो 1.5 लाख रुपए वाले होंगे ना, वो वाले। हाँ, 1.5 लाख के। एक का मैंने पूछा मोबाइल कितने का, नीता अंबानी का 5 करोड़ का। मैंने कहा क्या है इसमें, हीरे लगा रखे हैं, ब्लैक डायमंड। चलो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन हो गया, अब उल्टे लेटो, तिर्यक भुजंग आसन करो। तिर्यक भुजंग आसन, उठ करके कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैरी की ओड़ी को देखना, पीछे से पैरों में फासला। तो ये आज से नए रूल लागू हो रहे हैं। 4 घंटे का मौन, डिजिटल फास्टिंग। तीसरा मड थेरापी। दोपहर को जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है, जैसे बहुत ज्यादा किसी को दिक्कत है तो पार्शियल ले लो। इतनी बड़ी मैंने फैसिलिटी बना रखी है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हमने मड थेरापी आदि के सेक्शन बनाने में। वहां को झांक करके ही नहीं देखता। मड थेरापी की मिट्टी तैयार करवा लेना महात्मा जी, अभी से जाओ। हाँ तैयार है, हाँ पूरी तैयार कराओ, आज से वहां पर ये रेड़ा जाएगा। हाँ सुन रहे हो महात्मा जी, बजरंग देव जी। हाँ मड थेरापी, चाहे पार्शियल लो चाहे पूरी लो। देखो ये मड थेरापी ये मैंने ले रखी है, इधर देखो, जिसमें ये पूरा मड लेकर के और फिर उसमें हम आसन प्राणायाम करते हैं। हाँ, ये कुछ मेरे साथ कुछ मोटू मोटू हैं, और एक सिंगल दिखाओ, इतने दिखा रहे तो पता ही नहीं लग रहा। हाँ, जो अभी नया लेटेस्ट किया था मैंने, अभी सोनी टीवी के डिजिटल कैंपियन के लिए जो करवाया था अभी, ये स्वामी रामदेव है तुम्हारे सामने। मड थेरापी लेके मैंने सूर्य नमस्कार किया, मड थेरापी लेके फिर मैंने पूरा प्राणायाम किया, बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति किया, और जब थोड़ा सूख गया तब अनुलोम विलोम भी कर लिया, और पूरा शरीर ऐसे निखर के आया जैसे अभी अभी से माँ की कोख से जन्म हुआ हो। ऐसा दिव्य जन्म प्राप्त होता है मिट्टी से। हाँ, हमारे एक नेचुरोपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीरज जी, उन्होंने तो लिखा हुआ है अनमोल मिट्टी के बोल। अनमोल मिट्टी के बोल। तो ये मड थेरेपी दोबारा दिखाना। एक बार किसी ने ये उस पर डाल दिया सोशल मीडिया पर, बोले ये कौन बाबा है, पहचानो, कोई पहचान नहीं सका। किसी ने फिर अनुमान लगाया कि ऐसा काम तो स्वामी रामदेव भी कर सकते हैं, तो बोलो वही होंगे, समझ में तो आ नहीं रहे लेकिन वैसे वैसे लग रहे हैं। तो ऐसे ये मड थेरापी सब लेना, और इसी में प्राणायाम करना। प्राणायाम वाला के दिखाओ, ये तो सूर्य नमस्कार वाला हो गया। ये प्राणायाम पूरा करके फिर पूरा शरीर की मिट्टी सूख जाती है फिर, और उससे जो शरीर में से फिर जो रोग निकलते हैं, दोष निकलते हैं, वो अप्रतिम होते हैं। तो सबको मड थेरापी लेनी है। योगग्राम में बहुत बड़ी फैसिलिटी है, निरामय में बहुत बड़ी फैसिलिटी है, पतंजलि वेलनेस में भाइयों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहनों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको नाभि लिखा है ना पर्चे के ऊपर, अरे वहां से फिर भगा देते हैं हमारे कुछ लोग ना बच्चों को, अरे तुम्हारा तो लिखा हुआ ही नहीं है। इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखा है आपके देख करके, वहां पर जो थेरापी करने वाले बच्चे उनको पता है। जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है वो पूरा मत लेना, वो हाथ पैरों में ले लेना, पेट तक ले लेना, सिर में मत लेना। जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है वो सिर पे मत लेना, तो हाथ पैरों में लेना, ले लो। वेरिकोज वेन्स के लिए, मोटापा के लिए, शुगर के लिए, और तमाम बीमारियों के लिए मड थेरापी। चलो किया तिर्यक भुजंगासन, कुछ तो मकरासन कर रहे, तिर्यक भुजंगासन करना है माता श्री। ओ पिताजी, हाँ बापू ये भुजंगासन करो ऐसे,
हाँ तिर्यक भुजंग आसन करना है ऐसे, कंधे के ऊपर से देखना। अब ये करो, इसका नाम है शंखासन, उद्राकर्षासन। ऐसे 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 और ऐसे, ये बाद अजब गजब ऐसा। फिर बैठे बैठे ऐसे ही घूम जाओ, ऐसे ऐसे। तो आज 10 नए इनिशिएटिव दे रहा हूं आपको। चलो बैठ जाओ सब। ये आज आपको शाम को भी शंख प्रक्षालन के आसन करवाना भाई, सबको जिनको ये शंख प्रक्षालन कराना है, शाम को शंख प्रक्षालन के आसन करेंगे कम से कम आधा घंटा। ये पूरा प्रोटोकॉल जैसे बताया ऐसे फॉलो करना, आधा घंटा। और उनकी डाइट ऐसे जैसे बताई वैसे ही रहेगी। आज दोपहर को उनको उपवास कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। शाम को उनको जरूर खिचड़ी और लौकी की सब्जी देंगे, थोड़ा पपीता, खिचड़ी पपीता लौकी की सब्जी। ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होगा आज, और कल से फिर उसका पूरा पालन किया जाएगा। और उसके बाद फलाहार और उपवास करें और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। ये जरूरी नहीं है कि शंख प्रक्षालन के करने के बाद 3 दिन तक खिचड़ी खानी जरूरी है, सब व्यर्थ की बातें हैं। खिचड़ी पपीता और लौकी, लौकी पर उपवास करा देंगे, उनका लौकी कल्प करा देंगे, लौकी की सब्जी। खैर, तो शंख प्रक्षालन, मौन थेरापी, डिजिटल फास्टिंग, मड थेरापी, और सुबह से शाम तक जब भी थोड़ा वक्त मिले कहीं तो जप थेरापी। किसी को खाली नहीं बैठना। यज्ञ थेरापी, और इसमें यज्ञ थेरापी, हवन थेरापी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें सेवा देती हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। लगभग 500 बहनें हमारी सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक सेवा देती हैं, सब थेरापिस्टों बहनों के लिए और योगाचार्य बहनों के लिए विशेष करके जोरदार अभिनंदन। पूरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। मड थेरापी, यज्ञ थेरापी, जप थेरापी, और जिनको लाभ पाना है ना तो यहाँ कम से कम अभ्यास करो, फिर घर जाके कर पाओगे। जिनको लिवर किडनी फेलियर है, जिनको एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, 8 से 12 घंटा अखंड प्राणायाम, अखंड प्राणायाम।